एक्सरसाइज 2 फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस इज अ पी एंड 2 years, दिस इज अ टाइम एंड 8% द रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो प्रिंसिपल इज रुपीज़ 15,000, रेट हमें दिया हुआ है 8% और टाइम हमें दिया हुआ है 2 years का टाइम पीरियड दिया हुआ है. ठीक है, तो हमने फाउंड करनी है अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट. तो अमाउंट का फार्मूला होता है P1 + R/100 की पावर n. तो P हमारे पास हमें पता है 15,000 है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, टाइम हमें 2 years का दिया हुआ है. 15,000 ये आ जाएगा 1 प्लस, जब 8 को करोगे तो 0.08 की स्केयर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1500. 1 प्लस इसको करोगे 1 प्लस 0.08 की स्केयर आ जाएगा. ठीक है, 15,000 इंटू इसको स्केयर करोगे 1.1664 इक्वल ₹17,496. ये आ गया हमारा अमाउंट. अब हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट. इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट हमें पता है ये हमें रुपीज़ में दिया हुआ है और प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 15,000. ठीक है, इसको माइनस करोगे तो 2,496 ये आंसर आ जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन दिया है, अ पर्सन इन्वेस्ट दिस एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 years का दिया हुआ है. इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर का पहले इंटरेस्ट निकालना, उसकी अमाउंट निकालनी है. फिर सेकंड ईयर का हमें अमाउंट इंटरेस्ट निकालना है. ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे. इंटरेस्ट के लिए हमें पी पता है ₹5,600 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 4% है. ठीक है, जो टाइम है वो 1 year है. फर्स्ट ईयर की निकालनी है सबसे पहले हमने. तो जो इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, वो हो गया P/R/T/100. पी हमें पता है दिस वन, इंटरेस्ट रेट ऑफ दिस, एंड टाइम हमें पता है ये रुपीज़ आ जाएगा 784 आ गया. अब हमने निकालनी है अमाउंट. जो हमारे पास ऐसी अमाउंट, ये वाली अमाउंट है, ये होती है जो हमारी आई है, प्रिंसिपल है, उसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट है जो, ये प्लस कर देते हैं. तो 5,600 रुपीज़ में हम ₹784 ये ऐड कर देंगे. ठीक है, ये ऐड करके आ जाएगा ₹6,384. अब जो ये अमाउंट होगी ये सेकंड ईयर की, अब जो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल होगा वो अमाउंट होगी. ठीक है, 6,384. अब हमने सेकंड ईयर का क्या निकालना है, उसका भी इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, ये आएगा P/R/T/100. पी हमें पता है 6,384 हमें दी हुई है. आर हमें दी हुई है 14%, 4% थी. ठीक है, 14% है. टाइम हमें 1 year का दिया हुआ है अपॉन 100. अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 8,900, ये आ जाएगा 89,376 रुपीज़. ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड दिया है, मैन इन्वेस्ट दिस रुपीज़ इन 3 years, फॉर 3 years रेट ऑफ दिस कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम. फाइंड हमने क्या करना है, सम ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. अमाउंट फाइंड करनी है, इंटरेस्ट फाइंड करना है सेकंड ईयर का, और टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर. मतलब तीनों ईयर का हमने इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड करना है. तो फर्स्ट ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, वो रुपीज़ होगा 12,800. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है 10% दी हुई है. ठीक है, टाइम पीरियड हमें पता है 1 year है, क्योंकि 3 years का निकालना है. तो आई क्या होगी हमारी 12,800 इंटू 10 इंटू 1/100. इसको जब कट करोगे तो ये आ जाएगी 1280 रुपीज़. ठीक है, ये इंटरेस्ट आ गई. अब जो अमाउंट होगी, अमाउंट किसके इक्वल होगी, वो होगी जो रुपीज़ है 12,800 प्लस ये 1280, इसको प्लस करके आ जाएगा 14,080. तो ये अब प्रिंसिपल होगा सेकंड ईयर का. अब सेकंड ईयर का निकालना है, तो प्रिंसिपल ये हो जाएगा ₹14,000 दिस. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही रहेगा, टाइम हमें 1 year ही रहेगा सेकंड ईयर में भी. ठीक है, इंटरेस्ट वैसे ही निकाल लेंगे, 14,080 इंटू 10 इंटू 1/100.
ठीक है। इसको जब कट करोगे तो ये ₹1408 आ जाएगा। फिर हम अमाउंट निकालेंगे सेकेंड ईयर के एंड में, ये आ जाएगा ₹14,080 प्लस ₹1408। इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा रुपीज़, ठीक है, 15,488 रुपीज़, ये आ जाएगा। अब हमने थर्ड ईयर का भी निकालना था, तो थर्ड ईयर के लिए हम फिर जो ये आ गया, ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, 15,488। रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर वही 10% टाइम हमें 1 ईयर का दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट निकल जाएगा दिस वन इंटू 10 इंटू 1/100। इसको करोगे तो ये रुपीज़ आ जाएगा 1548.80 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी अमाउंट निकालनी सी थर्ड ईयर की, तो ये आ जाएगा 15, जो ये रुपीज़ दिए हुए हैं, ठीक है, 48.80 प्लस जो ये वाली अमाउंट है ₹15,488। जब इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 17,036.80। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमने निकालनी थी अमाउंट ड्यू टू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। अब नेक्स्ट सम दिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, ये रेट ऑफ प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए 10% दिया हुआ है, सेकंड ईयर के लिए हमें 12% दिया हुआ है। तो पहले हम अमाउंट निकाल लेंगे। अगर अमाउंट निकाल ली दोनों साल की, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो वो निकल जाएगा। ठीक है, अब पहले करेंगे फर्स्ट ईयर की, देखो अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट 1A1 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें पहले पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल हमारे पास है दिस वन। ठीक है, टाइम हमें दिया हुआ है 1 ईयर का, 2 ईयर्स के लिए निकालना, दोनों का अलग अलग। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, P1 प्लस R1, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 की, इंटू दिस। ठीक है, ये हमें दी हुई है अमाउंट 1 प्लस ये 10% दिया हुआ है, ये आ गया, इसका टाइम 1 ही हो गया। ठीक है, दिस वन, इसको निकालोगे 110/100, इसमें से ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा रुपीज़ हमारे पास 8,250 रुपीज़। अब जो ये अमाउंट है, ये A2 की क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल हो जाएगा, ये हो जाएगी रुपीज़ 8,250। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ 12% लेना है। ठीक है, टाइम तो वही 1 ईयर है, सेकेंड ईयर का निकाल रहे हैं। ठीक है, P1 प्लस R1/100, तो P यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8,250, 1 प्लस 12/100। ठीक है, ये आ जाएगा 8,250, 112/100, तो ये 8,250, ये आ जाएगा 1.12, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 29240 आ जाएगा। अब हमने अमाउंट निकाल ली, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट है जो हमारा, हमें पता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। ठीक है, अब जो अमाउंट है हम वो कौन सी लेंगे, लास्ट वाले ईयर की अमाउंट 2 लेंगे, A2 लेंगे। ठीक है, तो A2 हमारे पास क्या है, क्योंकि ये फाइनल अमाउंट है हमारे पास। ठीक है, और P क्या है, प्रिंसिपल ओरिजिनल है, ओरिजिनल वाला लेंगे। तो ये रुपीज़ 9,240 में से प्रिंसिपल क्या था हमारा, 7,500 रुपीज़, ये माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 70/40, ये आंसर आ जाएगा। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस रेट, प्रिंसिपल दिया हुआ है 1.5 ईयर एट 10% पर एनम, द रेट इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब जब हाफ ईयरली आ जाए तो इसमें अमाउंट का फार्मूला चेंज हो जाता है। हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 16,000 रुपीज़। ठीक है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 10%। अब ये क्या है, ये हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली है, यहीं पे चेंज कर लो, 10/2%, ये आ जाएगा 5%। ठीक है, अब हमें पता है अमाउंट निकालना है हमने। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस R/N इंटू NT। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल हमें पता है 16,000 है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट और N मतलब नंबर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम कितना आया, 2 ईयर्स आया, हाफ ईयरली आया, तो इसको क्या करते हैं हम, 2 से 2 टाइम्स आया मीन्स, तो हमने इसको यहीं पे कर लिया, इसलिए इसकी वैल्यू ये आ गई 5/10, 5/100, 5% आ गया। N क्या हो गया इसमें,
एन नंबर ऑफ टाइम हाफ ईयरली आया, 2 टाइम्स आया, इनटू टाइम हमारा क्या है, ये टाइम हमें दिया हुआ है, टाइम हमें दिया है 1/हाफ ईयर, ये हमारा हो जाएगा 1.5 ईयर्स। 1.5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 16,000, ठीक है। 1 प्लस इसको करोगे 1/20, इसकी पावर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 16,000 इंटू 21/20, इसको सोल्व करोगे 21/20 इंटू 21/20। जब इसको काटोगे तो ये कट के 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ₹18,522 अब हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, तो ये हमें रुपीज़ दिए हुए हैं 18,522 माइनस प्रिंसिपल ये दिया हुआ है ₹16,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा ₹2522, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन इन्वेस्ट 6,000 रुपीज़, ये हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है, 2 ईयर्स हमें टाइम दिया हुआ है, सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड करना है। तो हमें प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, ₹6,000, और टाइम दिया हुआ है हमें 2 ईयर्स के लिए, मतलब ईयरली है, ईयरली, ठीक है। अब ये अमाउंट भी दी हुई है ₹6,720, ठीक है। हमने पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमें अमाउंट का फॉर्मूला पता है, 1 + R/100, इसकी पावर n, नंबर ऑफ टाइम्स कितना आया, पर ईयरली आया, ठीक है। ये आ गया 6,720, 1 + R हमें दी हुई, R हमने निकालनी है, R/100 टाइम 1 दिया हुआ है, ठीक है। ये आ जाएगा, यहाँ पे आएगा P, ठीक है। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, उसकी वैल्यू है 6,000, 1 + R/100, ये 6,720, ये इधर आ जाएगा 6,000 इक्वल 1 + R/100, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे 6,720 माइनस 6,000/100, 6, अच्छा एक स्टेप रह गया, 6,720/6,000, ये 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये R/100 चला जाएगा। जब इसको सोल्व करोगे तो 6,720 माइनस 6,000/6,000 इंटू R/100 ये रह जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू जब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 720/6,000 इक्वल R/100। जब R की वैल्यू निकालोगे तो 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 720 से 100 आएगी, 720 से 6,000 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब हमारा बता रहा है अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। सेकेंड ईयर की अमाउंट निकालनी है, तो जो अब अमाउंट निकालेंगे वो सेम P1 + R/100/n नंबर ऑफ टाइम ईयरली आया, ठीक है। अब जो प्रिंसिपल है वो तो सेम ही रहेगा, 6,000 रहेगा, 1 प्लस ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% हमें पता है। अब नंबर ऑफ टाइम कितना था सेकेंड ईयर के लिए, 2 आ गया, ठीक है। 6,100 + 12/100, इसकी पावर स्केयर 6,000, ये आ जाएगा 112/100 की स्केयर, 6,000 इंटू 28/25 की स्केयर। जब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा ₹7,7526.40। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्टर एक्स ने बोरो किए इतने रुपीज़, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गए। कितने रुपीज़ लिए, 15,000 बोरो किए, 2 ईयर्स के लिए टाइम, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ, रेट ऑफ 8% फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए दिया हुआ 10%, ठीक है। ये एंड में उसने रीपे कर दिए। फिर उसके बाद हमने सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालना है, तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर का देखते हैं। फर्स्ट ईयर में उसके पास प्रिंसिपल भी है, रेट भी है, टाइम भी है, तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 15,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%/100, ये आ जाएगा ₹1200, ठीक है। अब इसके पास अमाउंट एट द एंड ऑफ, अमाउंट एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर
कितनी रह जाएगी रुपीज़, जो पहले थे हमारे 15,000 प्लस अब रुपीज़ कितने हो गए रेट ऑफ इंटरेस्ट 1200, टोटल अमाउंट हो गई हमारी 16,200 रुपीज़। ठीक है, अब उसने कहा कि इतने रुपीज़ उसने फर्स्ट ईयर के एंड में रीपे कर दिए। ठीक है, तो जो रीपे कर दिए वो माइनस कर देंगे। रीपे किए कितने रुपीज़, रीपे किए 6,200 रुपीज़। सो अब जो हमारी प्रिंसिपल आएगा सेकंड के लिए, तो यहाँ पे अमाउंट क्या आ जाएगी हमारी ₹16,200 माइनस रुपीज़, ये माइनस कर देंगे क्योंकि इतने रुपीज़ तो उसने दे दिए, इतने रुपीज़ उसके पास है, इतने दे दिए, तो ये आ जाएगा 10,000 रुपीज़। तो ये जो 10,000 रुपीज़ है, अब जो सेकेंड ईयर है उसका प्रिंसिपल क्या होगा 10,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हमें अलग 10% दी हुई है, तो इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 10,000 इंटू 10 इंटू 1/100। ठीक है, ये आ जाएगा 1,000 रुपीज़। ठीक है, 1,000 रुपीज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब इसने कहा अमाउंट निकालनी है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो अमाउंट एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो जो अमाउंट होगी वो होगी रुपीज़ जो उसके पास थे 10,000 प्लस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के आए 1,000, तो ये 11,000 रुपीज़ उसके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताया 8th क्वेश्चन में कि जो सिंपल इंटरेस्ट है सम ऑफ द मनी फॉर 2 ईयर्स, दिस वन है। ठीक है, 2 ईयर्स टाइम हमें दिया हुआ 2 ईयर्स है। ठीक है, टाइम हमें दिया हुआ 2 ईयर्स, बट ये हाफ ईयरली दिया हुआ टाइम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लो 10%। हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ₹1700। तो हमने पहले क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था P/R/T/100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें 1700 रुपीज़ दिया हुआ है, पी निकालना है, ये 10% दिया हुआ है, इंटू टाइम हमें जो दिया हुआ है वो 2 ईयर्स का दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको निकालोगे 1700 इंटू 100 ऊपर आ जाएगा, ये 10 इंटू 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वल पी, तो पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ₹8,500। अब हमारे पास पी पता है हमें, आर पता है हमें 10%। अब हमें जो टाइम है, देखो टाइम क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने निकालना है, पहले सम ऑफ मनी मतलब अमाउंट निकालनी है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। हमने अमाउंट निकालनी है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ऑन दिस सम ऑफ मनी 1 ईयर पेएबल हाफ ईयरली एट द सेम रेट, हाफ ईयरली है तो इसको हाफ ईयरली 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 5% आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जब हम अमाउंट निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है P1 + R/N। ठीक है, ये R/N ही है, R/N निकाल दी। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू होती है N/T, N/T। अब अमाउंट प्रिंसिपल हमें पता है 8,500, 1 प्लस ये 5/100 हमारे पास आ गया। ये टाइम N मतलब कितने हाफ ईयरली आया, कितनी टाइम 1 ईयर में। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई दिस वन, और जब इसको करोगे तो ये आ जाएगा 1 + 0.05 की स्क्वायर, ये आ जाएगा 8,500 1.05 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8,500 इंटू 1.1025, ये आ जाएगा ₹9371.25। ये हमें अमाउंट पता चल गई। अब हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये आ जाएगा 9371.25 माइनस रुपीज़, प्रिंसिपल हमारा फर्स्ट वाला ही है 8,500। ठीक है, ये आ जाएगा ₹8871.25। नेक्स्ट सम है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, 3 ईयर्स के लिए दिया है, रेट दिया हुआ है 5% हमने। अब हमने अमाउंट ड्यू निकालनी है सबसे पहले, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, 3 ईयर्स का एनुअली है, तो हमें ये दिया हुआ, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 12,000 रुपीज़ इंटू 100, टाइम हमें 3 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, ये नहीं दिया हुआ, ये सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 12,000
इक्वल पी हमने निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% इंटू 3/100, ये आ गया 1200 इंटू 100 अपॉन 5 इंटू 3 इक्वल पी। तो पी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ₹8000। ठीक है। अब जो अमाउंट ड्यू है उसका फॉर्मूला होता है कि हमने प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करना था। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ रुपीज़ कितना आ गया हमारा 8000 रुपीज़, इसमें हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना था 1200 रुपीज़। ठीक है, 1200 रुपीज़ था, तो ये टोटल आ गई अमाउंट ड्यू, ये आ गया। अब हमने निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, 3 ईयर्स का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए, ठीक है, पहले हम अमाउंट निकालेंगे P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, क्योंकि ये ईयरली है तो T आ गया यहाँ पे। इसकी वैल्यू हमारे पास 8000 आ गई। 1 प्लस ये हमें पता है 5% है, 3 ईयर्स के लिए है, तो 8000 1 प्लस 1 अपॉन 20 की पावर 3, ये आ जाएगा 8000 इंटू 21 अपॉन 20 की पावर 3। ठीक है, जब इसको निकालोगे 8000 इंटू ये इसकी 3 पावर करोगे 9261 अपॉन 8000, तो इसके साथ ये कट जाएगा, तो रुपीज़ कितने रह गए 9261। अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ये हमें पता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो ये हमारे पास रुपीज़ कितने दिए हुए हैं 9261 माइनस 8000 रुपीज़, तो ये कितने आ गए हमारे पास 1261 आंसर आ गया। समय मैन बोरो 5000 रुपीज़ एट 12% ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, बोरो की है मतलब प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है कि उसने रुपीज़ 5000 रुपीज़ लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 12% दिया हुआ है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनुअली पेएबल आफ्टर 6 मंथ, मतलब हाफ ईयरली है। अगर हाफ ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली करे तो 12/2 आ जाएगा। ये कितना रह गया 6% रह गया। ठीक है, ही पे बैक एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ के बाद वो रुपीज़ 1800 उसको
मोड़ता है, ठीक है। कैलकुलेट द थर्ड पेमेंट अगेंस्ट 18 मंथ की पेमेंट हमने फाइंड करनी है, अमाउंट फाइंड करनी है। तो हम पहले 6 मंथ का निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट 6 मंथ्स का, ठीक है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल हो गया, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 5000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। तो फर्स्ट ईयर के लिए 1 हो गया, तो ये रुपीज़ आ गया हमारे पास 300 रुपीज़, ठीक है। तो अमाउंट हम निकालते हैं। अब ये एंड में कितनी अमाउंट है इसके पास, ₹5000 प्लस ₹3000, टोटल अमाउंट इतनी है 5300 रुपीज़। अब उसने पे कर दी, पे करके अमाउंट जो बच गई वो क्या होगी, टोटल कितनी थी हमारे पास 1800 1800 उसने पे किए हैं। तो टोटल अमाउंट हमारे पास अब क्या है, हमारे पास है 5300 रुपीज़। इसमें से हम उसने कितने पे कर दिए 1800, तो उसके पास अब कितने रुपीज़ हैं, उसके पास है 3500 रुपीज़। अब जो ये अमाउंट है ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। अब हम सेकंड 6 मंथ्स का निकालते हैं। इसके लिए पी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने कहा कि सेम ही लेना है, टाइम हमें पता है 1 ईयर है, सेकंड टाइम का निकाल रहे हैं। तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना आ जाएगा, 3500 इंटू 6 इंटू 1 अपॉन 100, ये रुपीज़ आ जाएगा 210 रुपीज़। तो अमाउंट अब लास्ट में कितनी बचेगी इसके पास, 3500 थी प्लस ₹210 इक्वल टू ₹3710 रुपीज़ है, ठीक है। उसने पे किए 1800, तो अमाउंट कितनी होगी, ₹3710 में से अगर हम 1800 माइनस निकाल देंगे तो वो 90 जिस रह जाएगा, ठीक है। अब जब नेक्स्ट 6 मंथ, ये 18 मंथ्स का हो जाएगा ना, तो इसका प्रिंसिपल हो जाएगा ₹1910, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 110 इंटू 6 अपॉन 1 अपॉन 100, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ₹114.60, ठीक है। अब हमने अमाउंट निकालनी है एंड में, उसके पास रुपीज़ कितने थे पहले 1910, तो अब कितने हैं 114.60, तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी उसके पास कितनी है 24.60, ये उसके पास एंड में रुपीज़ है। सेम क्वेश्चन ये है, इसमें बस ये दिया हुआ है कि जो फर्स्ट ईयर में इतने उसने वापस किए, सेकंड ईयर में इतने उसने वापस किए, ठीक है। थर्ड ईयर की एंड वाली अमाउंट हमने निकालनी है। तो हमें पता है कि प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है ये ₹22500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, वही टाइम हमें 1 ईयर दिया हुआ है, एनुअली निकालना है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला हो गया 22500 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100 इक्वल, ये रुपीज़ आ गए हमारे पास 250 रुपीज़। अब जो अमाउंट ड्यू है वो कितना हो जाएगा, टोटल रुपीज़ 22,500 प्लस ₹2250, ये आ जाएगा ₹24,750 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब हमने उसने कहा इतने रीपे कर दिए, तो रिमेनिंग आइटम जो निकालनी है हमने वो निकल जाएगा ₹24,750 माइनस रुपीज़ कितने किए फर्स्ट ईयर में ये दिए उसने 11,250 रुपीज़, तो उसके पास अब कितने रुपीज़ हैं, ये है अमाउंट। तो सेकंड ईयर के लिए निकालनी है, ठीक है। हमने अब सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल याद रखना है, ये बन जाता है 13500। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, वैसे ही निकालेंगे। इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा ₹1350 रुपीज़। अब वैसे ही अमाउंट जो ड्यू है पहले प्लस करेंगे, ठीक है। 13,500 प्लस रुपीज़ अब कितने हैं 1350, ये टोटल रुपीज़ आ गए 40,850। अब रिमेनिंग उसने फिर दे दिए, रिमेनिंग अमाउंट कितनी होगी, रुपीज़ इतने थे हमारे पास तो कितने दे दिए, ये वाले दे दिए, ठीक है। तो ये आ गया टोटल 14,850
माइनस 14,850 माइनस, अब इसमें से ये वाले माइनस कर देंगे जितने दिए थे उसने 550, ये अमाउंट दी हुई है, ठीक है। ये रुपीज़ आ जाएगा 2300 रुपीज़। अब हम निकालेंगे थर्ड ईयर के लिए, ठीक है। थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल ये हो जाएगा 2300, तो सिंपल इंटरेस्ट वैसे निकालेंगे 2300 इंटू 10 इंटू 1/100 इक्वल ₹230 आ जाएगा। तो जो अमाउंट ड्यू है वो कैसे आ जाएगा, वैसे ही हम टोटल अमाउंट है जो प्लस ये वाली अमाउंट जो अब आई इंटरेस्ट, ये प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2530 रुपीज़ आंसर।